सबको हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। मेरे प्रियो, आज जो वचन प्रभु वही जो चल रहा है उत्पत्ति 1 से 5 तक, जो पहले दिन में हम चल रहा है धीरे धीरे। मेरे प्रियो, परमेश्वर बड़ी धर्मशास्त्र बड़ा गहराइयों का है, बहुत जल्दी जल्दी नहीं जा रहे। मेरे प्रियो, परमेश्वर क्या बात करता है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी पृथ्वी थी बेडौल और सुनसान पड़ी थी मेरे प्रियो, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। गहरे जल के ऊपर अंधियारा था मेरे प्रियो। तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। जल के ऊपर मंडराता था मेरे प्रियो। जब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। उजियाला हो गया। और परमेश्वर ने उजियाले को देखा, परमेश्वर ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। अच्छा है। और परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से और अलग किया। परमेश्वर ने उजियाले को अंधियारे से अलग किया मेरे प्रियो। और परमेश्वर ने उजियाले को दिन कहा, और रात को और अंधियारे को रात कहा। और अंधियारे को रात कहा। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। तो मेरे प्रियो, पहले दिन में परमेश्वर ने क्या क्या बनाया है, हम उस विषय में धीरे धीरे चल रहे हैं। बड़ी गहराई है। मैं धीरे धीरे जैसे प्रभु की आत्मा अगुवाई करते आप लोगों को बताता हूं मेरे प्रियो। तो पहला पद क्या बोलता है, उस पे हम जाएंगे। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। आगे भजन संहिता उसका 136 का छठा पद क्या बोलता है मेरे प्रियो। आइए हम परमेश्वर का उस वचन को पढ़ेंगे। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है। उसने पृथ्वी को, हालेलुया, जल के ऊपर फैलाया है। उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है। उसने पृथ्वी को कैसे फैलाया मेरे प्रियो? जल के ऊपर फैलाया है। उसकी करुणा सदा की है। सदा की है। सो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया, उसकी करुणा सदा की है। हम देखेंगे मेरे प्रियो, इतना बड़ा संसार है और संसार किसके ऊपर, वचन क्या बोल रहा है? जल के ऊपर तैर रहा है। तैर रहा है कि नहीं तैर रहा है? यदि ये हम बोरिंग करते हैं तो नीचे से पानी आता है कि नहीं? तो परमेश्वर ने ये पृथ्वी को जल के ऊपर तैराया है। पता चलता है मेरे प्रियो, हम इस संसार में रहते हैं। रुपए में 25 पैसे पानी है, पृथ्वी है, और 75 जो है पूरा जल भरा हुआ है मेरे प्रियो। इतना बड़ा और विशाल होने के कारण फिर यह पृथ्वी केवल भारत देश ही नहीं, देश विदेश कितने देश आते मेरे प्रियो। बड़े बड़े टापू है। परमेश्वर की दया, इस 75 पैसे में पूरा पानी है। केवल हम जो रहते हैं मनुष्य, एक चवन्नी, जिसमें चवन्नी 25 पैसे में सारी दुनिया बनी है। परमेश्वर का वचन कहता, उसकी करुणा, उसकी दया, उसका अनुग्रह हम पर सदा है। परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो लिख के दिया है। क्या लिखा है? उसने पृथ्वी को, बहुत गहरा विषय, उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है, उसकी करुणा सदा की है। सो मेरे प्रियो, आज जब हम इस वचन को आपके सामने किया, आप एक बार अपने विचार में, मन में सोचें। देखो, इसकी करुणा, उसकी करुणा, ये करुणा किसकी है? आज जो हम दुनिया में खाते पीते हैं, चलते फिरते हैं, सोते उठते बैठते, क्या मेरे प्रियो अपने आप को आप विचार करें कि उसकी करुणा के लिए, उसकी दया के लिए, उसके अनुग्रह के लिए हम कितना
धन्यवादित रहते हैं। प्रभु का वचन कहता उसकी करुणा सदा की, ये लिख के दिया। तो जिसने ये चिट्ठी में लिख के दिया धर्मशास्त्र में, उसको हम कितना मेरे प्रियो धन्यवाद देते हैं, जो हमारी आत्मा का रखवाला है, जिसने सब कुछ बनाया है। यदि ये पृथ्वी, क्या मेरे प्रियो, पृथ्वी इस पानी में एक साथ डूब सकती है? नहीं डूब सकती। पृथ्वी तो वजनदार है, पानी में जाएगी तो क्या हो जाएगा? सारा समुद्र में बन जाएगा। जब 25 पैसा टापू है, 75 पैसा पानी है। अब समझ रहे ना, 75 पैसा पानी पूरा दुनिया में फैला हुआ है। उस परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में कैसे रखा है? उसकी करुणा ना हो, उसकी दया ना हो, उसका अनुग्रह ना हो, उसका प्यार ना हो, मेरे प्रियो, हम सब कुछ रह सकते हैं? नहीं ना। तो उसकी दया के लिए हम कितना धन्यवाद देना चाहिए। ये परमेश्वर का वचन मेरे प्रियो आपके और हमारे लिए खोल के परमेश्वर का वचन कहता उसकी दया, उसकी करुणा सदा की है। देखा मेरे प्रियो, समय समय पे पानी प्रभु बरसाता है, समय समय पे सूर्य उदय होते हैं, समय ये दुनिया ऐसे घूम रही मेरे प्रियो। यदि इस दुनिया में एक दिन भी सूरज महाराज छुट्टी मान लें, सारा दुनिया छुट्टी में अंधेरे में हो जाएगा। उसकी दया देखो मेरे प्रियो, जितना रात होता है उतना दिन भी हो रहा है। रात ठंडी हो रही है, दिन गर्म हो रहा है। इस पृथ्वी पे परमेश्वर ने कितना अनाज अन्न दिया है खाने के लिए। यह हवा पानी, जब हवा पानी परमेश्वर की दया। परमेश्वर कभी कभी जो कार्य करता है, हवा को प्रदूषण में बदल देता है, जहरीली हवा, ये परमेश्वर का काम है मेरे प्रियो। हमने कई साल, 2-4 साल पहले जो कोरोना का समय देखा ना, सारी दुनिया हिल गई मेरे प्रियो। बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े मेडिकल में वो पढ़ाई करने वाले, एक वैक्सीन बनाने के लिए कितना सालों लग गया मेरे प्रियो। कभी सोचा है? मेरा परमेश्वर अच्छा ऑक्सीजन जब दे रहा है, इसको हमने किसने किया? इस दुनिया को, प्रकृति को, पेड़ों को, जंगलों को खत्म करने से, प्रकृति से हम छेड़छाड़ करते हैं। परमेश्वर अपना थोड़ा हस्तक्षेप करता, दिखाता है मैं हूं। पर मेरे प्रियो, अभी कितना लोग हैं दुनिया में परमेश्वर को धन्यवाद ना देते हुए परमेश्वर के विरोध में योजना बनाते हैं, परमेश्वर के विरोध में कल्पनाएं गढ़ते हैं, परमेश्वर के विरोध में क्या कुछ नहीं करते मेरे प्रियो। क्रोध दिलाते हैं। कैसे क्रोध दिलाते हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं थोड़ा विषय, मेरे प्रियो, तुम ना मेरे लिए आकाश में, ना पृथ्वी पे, ना पृथ्वी के जल में मेरी क्यों नहीं बनाना, कोई मूर्ति नहीं बनाना। मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, मैं जल उठने वाला प्रभु। तो कैसे जलता है? सपोज मेरे प्रियो, मेरा बेटा है, मेरा बच्चे हैं, और पड़ोसी को क्या बोलेंगे? पप्पा बोलेंगे, क्रोध नहीं आएगा? या मैं घर में हूं और मेरे फोटो खींच के उसके सामने अगरबत्ती लगाएंगे, नारियल देंगे, खाना देंगे, मैं जिंदा हूं, मेरे को क्रोध नहीं आएगा क्या? ऐसी परमेश्वर है मेरे प्रियो। लोगों ने परमेश्वर को अपने समान बना लिया है, उसकी आराधना करते हैं। तब परमेश्वर बोलता है, जिस परमेश्वर का प्रभु का वचन कहता है प्रेरितों के काम में 17 का 24 में पद जब कहता है, जिस परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, वो परमेश्वर इस संसार का स्वामी होकर मनुष्य के हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। जो परमेश्वर सबको जीवन का श्वास देता है,
वो धर्मी के ऊपर भी पानी बरसाता है, अधर्मी के ऊपर भी पानी बरसाता है, वो सबको जीवन और श्वास देता मेरे प्रियो। उसकी दया के लिए हम कितना धन्यवाद देते हैं। एक बार पढ़ के मदद करेंगे भाई। फिर तो काम 17 का 24 और 25। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया जिस है, परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की सब वस्तुओं को बनाया। एक बार फिर से सुन लो, जिस परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी की, स्वर्ग की और पृथ्वी की सब वस्तुओं को बनाया है, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी वो होकर, स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है होकर, वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता। हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता मेरे प्रिय। वो कहां रहता है? वो कहां रहता है? सवाल आपके हमारे बीच में, वो कहां रहता है? वो मंदिरों में नहीं रहता तो मंदिरों में कौन रहता है मेरे प्रियो? वो रहता ही नहीं है। इसलिए मेरे प्रियो, इस आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले सृष्टिकर्ता को पहचानो, जो इंसान का सेवा टहल नहीं चाहता। उसने लिख के दिया, उसकी करुणा सदा की है, उसका दया सदा का है, उसका अनुग्रह सदा का है। भजन संहिता 146 का 6 पद पढ़ेंगे। वह आकाश और पृथ्वी और समुद्र, वो आकाश और पृथ्वी और समुद्र और उनमें जो कुछ है सबका करता है। सबका करता मेरे प्रियो। वो आकाश में और पृथ्वी में और पृथ्वी में जो कुछ है, और समुद्र और उसमें जो कुछ है, सबका करता है। और वह अपना वचन सदा के लिए पूरा करता रहेगा। हालेलुया। वो अपना वचन मेरे प्रियो सदा काल के लिए करता रहेगा। तो प्रभु ने यहां पे वचन में क्या लिखा है? प्रभु का वचन कहता है, उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है, उसकी करुणा सदा की है। मेरे प्रियो, धर्मशास्त्र में लिखा रखा है, उसकी करुणा अगर परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन में करुणा ना करे तो यह जीवन कितने दिन का है मेरे प्रियो? कैसे रहेगा यह जीवन? मैंने बोला, यह पृथ्वी इतना बड़ा होने के कारण ये गोल गेंद की तरह घूम रहा है मेरे प्रियो, पानी में है। उसकी प्रभु का वचन कहता है, उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है। उसने पृथ्वी को जल के ऊपर फैलाया है। और पृथ्वी, परमेश्वर ये जल कोई क्या कर दे? जल कोई थोड़ा हटा ले, यह पृथ्वी सारा किस में चले जाए? पानी में चले जाए। कोई दुनिया में बचेगा? सारा दुनिया समुद्र में हो जाएंगे। कोई श्वास लेने वाला भी नहीं बचेगा, कोई उसको आराधना करने वाला भी नहीं बचेगा। आज जो कितने घमंडी है, जो परमेश्वर को जानते ही नहीं है, वो भी कोई नहीं बचेंगे। बड़े बड़े साधु संत हो, महात्मा हो, बड़े बड़े वैज्ञानिक हो, बड़े बड़े साइंटिस्ट हो, बड़े बड़े अधिकारी हो, बड़े बड़े नेता हो, कोई बचेगा? मेरे प्रियो, इस दुनिया में आप सोच रहे हैं कि पेट्रोल भर के हवाई जहाज में बड़े बड़े नेता लोग जो पैसे वाले हैं, ये बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो हवा में उड़ेंगे। जमीन तो बचेगा नहीं मेरे प्रियो, जमीन तो चला जाएगा। कैसे करेंगे? कैसे करेंगे? एक सवाल, प्रभु का दया देखो, उसकी दया के लिए कितना धन्यवादित रहना चाहिए। इस सारी दुनिया समुद्र में बदलने में क्या नहीं मिलता, टाइम नहीं लगेगा। पर प्रभु की दया देखो मेरे प्रियो, मैं कोई डरा नहीं रहा हूं। प्रभु का वचन कहता है, उसने पृथ्वी को अब जल के ऊपर फैलाया है, उसकी करुणा सदा की है। उसकी करुणा सदा की है, एक दो दिन की नहीं मेरे प्रियो,
सदा काल की है, इसलिए उसकी करुणा के लिए हमें कितना धन्यवाद देना है। वो थोड़ा सा भी प्रभु का वचन कहता है, इतना समुद्र को बनाने वाला, पृथ्वी को बनाने वाला, पृथ्वी की जीव जंतुओं को निर्माण करने वाले को हम कितना धन्यवाद देते हैं। मैंने बोला ये पृथ्वी नाम का जो ग्रह थोड़ा सा 1 घंटे के लिए ना घूमना बंद हो जाए, घड़ी जैसे बंद चल रही ना, कई बार घड़ी का सेल जो है मेरे प्रियो खत्म हो जाता है, दूसरा डालना पड़ता है, टाइम लगता है। पर इसमें कौन सा सेल लगा मेरे प्रियो? इस इतनी बड़ी पृथ्वी में, ब्रह्मांड में जिसने बनाया प्रभु परमेश्वर ने, इस ब्रह्मांड को रचयिता ने इस पृथ्वी में कौन सा घड़ी लगाया है जो हमेशा चलता रहता है, इतनी तेज गति से है कि आप समझ नहीं सकते, इतना तेजी से चल रहा है, सारी दुनिया घूम रही है। क्योंकि कैसे महसूस करेंगे? अभी हम जब यहां पे हम सुबह हो रहा है तो कहीं सो भी रहे, कई घंटों कहीं जग भी रहे, तो क्या हो रहा है? सब दुनिया घूम रही है। एक देश में दूसरे देश में जाने के लिए इधर से उड़ेंगे तो कहीं सुबह निकलो तो बोले सुबह ही पहुंचे, घंटों का सफर है, दिनों का सफर है। प्रभु की दया इस पृथ्वी के ऊपर क्या है ना, उसकी दया, उसके करुणा के लिए हम कितना धन्यवाद दें। अपनी आंखों को उठाएं मेरे प्रियो, अपने दिल पे हाथ रखें, उसकी करुणा के लिए हम कितना धन्यवाद देना है। दुनिया में भूकंप, महामारी, अकाल परिस्थिति आते वक्त क्या होता है? हे इंसान, मिट्टी के इंसान, तू पहचान ले, इस दुनिया को चलाने वाला एक है, इस दुनिया का रचयिता एक है, जो आपको जीवन और श्वास देता है, जो अपनी इच्छा, अपना राज इस दुनिया में करता है मेरे प्रियो। प्रकाशित वाक्य उसका 10 का 4 का 11 पढ़ेंगे मेरे प्रियो। प्रकाशित वाक्य उसका 4 का 11वां पद। हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा और आदर और सामर्थ के योग्य है। तू ही महिमा और सामर्थ के योग्य परमेश्वर है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तुएं सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। तेरी ही इच्छा से। प्रभु का वचन क्या मतलब? हे हमारे प्रभु और परमेश्वर, तू ही महिमा, इस दुनिया में महिमा के योग, महिमा और आदर और सामर्थ के योग परमेश्वर है, क्योंकि तू ही ने सब वस्तु सृजी और वे तेरी ही इच्छा से थी और सृजी गई। मैंने परमेश्वर की इच्छा से इस दुनिया में जो भी सृजा गया है मेरे प्रियो, उस परम पिता परमेश्वर ने सृजा है। वो महिमा के योग है, वो आदर के योग है, वो स्तुति के योग परमेश्वर है। उसकी महिमा कोई नहीं ले सकता, उसकी जगह भी कोई नहीं ले सकता। 10 का 6 प्रकाशित वाक्य 10 का 6। और जो युगानुयुग जीवित है, हाँ, और जो युगानुयुग जीवित है, और जिसने स्वर्ग और जो कुछ उसमें है, और स्वर्ग और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी की और जो कुछ उस पर है, और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, हाँ, और समुद्र की और जो कुछ उसमें है, हालेलुया, समुद्र और जो कुछ उसमें है सृजा है। उसकी शपथ खाकर कहे, अब तो और देर ना होगी। अब तो और देर ना होगी मेरे प्रियो। इस युग में उद्धार है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। इस युग में अब तो और देर नहीं होगी। प्रभु का वचन कहता है, और जो युगानुयुग जीवता है, इस दुनिया के अंदर युगानुयुग से जीवता है मेरे प्रियो। धर्मशास्त्र खोल के वचन देता है, ऐसा दुनिया में और कोई नहीं। सुनने वालों सुन लो और अपने हृदय को कठोर मत करो, बल्कि कठोरता को
अपने हृदय से निकाल के फेंक के अपनी सब बुद्धि का सहारा ना लेते हुए प्रभु के चरणों में मेरे प्रियो आ जाओ और सच्चे परमेश्वर को पहचान लो इस वचन के द्वारा, जो युगानुयुग राज करता है, जो युगानुयुग जीतता है और जो युगानुयुग जीतता है, और जिसने स्वर्ग और जो कुछ उसमें है और पृथ्वी और जो कुछ उसमें है और समुद्र और जो कुछ उसमें है सृजा है। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन और उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर ना होगी। ये सारी दुनिया के ऊपर प्रभु अभी तक जो दया करके रखा है, अनुग्रह करके रखा है, अब तो देर ना होगी। ये दुनिया चद्दर के जैसे समेटने पर है। प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो, कुलुस्सियों 1:16, और प्रभु का वचन कहता है कुलुस्सियों 1:16 में क्या वचन कहता है मेरे प्रियो, आइए पढ़ते हैं। हालेलुया, स्तुति हो राजा। क्योंकि उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई, हाँ, स्वर्ग की हाँ, हो अथवा पृथ्वी की, हाँ, देखी या अनदेखी, देखी अनदेखी, क्या सिंहासन, क्या प्रभुताएं, हाँ, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा और उसी के लिए सृजी गई है। और सतवें पद, वह सभी वस्तुओं में प्रथम है और सब वस्तुएं उसी में स्थिर रहती है। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद मेरे प्रियो। प्रभु का वचन कहता है क्योंकि उसी में सारी, देखो सब दुनिया का वचन कहता है, उसी में सारी वस्तुओं की सृष्टि हुई है, स्वर्ग की हो अथवा पृथ्वी की, देखी या अनदेखी, यानी देखा नहीं है, देखा है और नहीं भी देखा, और जो नहीं है भी कल्पना में, वो भी परमेश्वर में उसी में सृजी गई हैं। देखिए अनदेखी, सिंहासन, क्या प्रभुताएं, क्या प्रधानताएं, क्या अधिकार, सारी वस्तुएं उसी के द्वारा सृजी गई मेरे प्रियो। इर्मिया के 32:17 में वचन कहता है, क्या बोलता है मेरे प्रियो, पढ़ के मदद करेंगे। प्रभु का वचन कहता है उसी में सबकी सृष्टि हुई। इर्मिया 32:17 पद, परमेश्वर का वचन क्या बोलते हैं मेरे प्रियो। हे प्रभु यहोवा, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है मेरे प्रियो। यशायाह 42:5 में क्या बोलता है मेरे प्रियो, यहां पे क्या बोल रहे हैं, हे प्रभु यहोवा। 32 का एक बार फिर से क्या, 32 का कहता 17 में क्या लिखा है मेरे प्रियो, हे प्रभु यहोवा, हे प्रभु यहोवा, तूने बड़ी सामर्थ और बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। तूने बड़े सामर्थ से और अपनी बढ़ाई हुई भुजा से, अपनी बढ़ाई हुई भुजा से आकाश और पृथ्वी को बनाया है। वो तेरे लिए है। क्या लिखा है मेरे प्रियो, तेरे लिए कोई काम कठिन नहीं है। तेरे लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। इस दुनिया के अंदर परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है मेरे प्रियो। और उसका 18 पद, तू हजारों पर करुणा करता रहता, हजारों पर करुणा करता रहता है, परंतु पूर्वजों के अधर्म का बदला उनके बाद उनके वंश के लोगों को भी देता है। हाँ। हे महान और पराक्रमी परमेश्वर, हे महान और पराक्रमी परमेश्वर, जिसका नाम सेनाओं का यहोवा है, तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ के काम करने वाला दुनिया में जो सामर्थ के काम, चिन्ह चमत्कार कर काम, दुनिया में जो परमेश्वर सामर्थ के आज प्रभु के दास और दासी भी कर रहे हैं,
कितने लोग मुर्दे भी जिंदा हो रहे हैं। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। सामर्थ के काम, जो परमेश्वर ने सामर्थ के काम करता है वो दुनिया में कोई भी नहीं है मेरे प्रियो। तू बड़ी युक्ति करने वाला और सामर्थ के काम करने वाला है। हाँ। तेरी दृष्टि मनुष्य के सारे चाल चलन पर लगी रहती है। तेरी दृष्टि मनुष्य के सारे चाल चलन पर लगी रहती है। हे मनुष्य, हे छोटे से मनुष्य, तू ये मत सोच के मेरे को कोई नहीं देखता। परमेश्वर की दृष्टि, परमेश्वर की नजरें इंसान के ऊपर लगी रहती हैं। आगे, तू हर एक को उसके चाल चलन और कर्म का फल भुगताता है। आमीन। तू हर एक को उसके चाल चलन और कर्मों का फल भुगताता है मेरे प्रियो। आगे वचन पढ़ेंगे यशायाह की किताब से, उसके 42 का 5। परमेश्वर जो आकाश का सृजने और तानने वाला है। परमेश्वर जो आकाश और सृजन का बनाने वाला, विषय यही है मेरे प्रियो। वो थोड़ा सा तोड़ के विषय परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का सृजने और तानने वाला है, जो उपज सहित पृथ्वी को फैलाने वाला, जो उपज सहित पृथ्वी के ऊपर फैलाने वाला है, और उस पर के लोगों को श्वास और उस पर के चलने वालों को आत्मा देने वाला आत्मा है। परमेश्वर आत्मा देने वाला, उस पर के सब लोगों के ऊपर अपनी दया के द्वारा आत्मा प्रदान करने वाला परमेश्वर। आखिरी वचन मेरे प्रियो, इब्रानियों की किताब से हम 1:10। इब्रानियों की किताब, प्रभु का वचन यहां पे क्या बोलते हैं मेरे प्रियो, 1:10। और यह कि हे प्रभु, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली, आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली, और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। और स्वर्ग तेरे हाथों का, यानी मेरे प्रियो स्वर्ग को परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया। आदि में परमेश्वर ने कैसे अपने आकाश की, वचन कहता है आकाश और पृथ्वी की क्या डाली मेरे प्रियो, नींव डाली है। स्वर्ग तेरे हाथों का बनाया हुआ। वचन पढ़ेंगे मेरे प्रियो, इब्रानियों 11 का 12 और 13 पढ़ेंगे। इब्रानियों 11 का 12। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। नहीं 10 1 का 10 और 11 12 पढ़ दो। हाँ सॉरी, एक ही है, 10 से 11 और 12 13 10 11 12। और यह कि हे प्रभु आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली, और स्वर्ग तेरे हाथों की कारीगरी है। एक मिनट, थोड़ा रुकेंगे मेरे प्रियो। क्या बोला वचन, क्या बोल रहा है, हे प्रभु। एक मिनट, परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, हे प्रभु। 10वें पद का पता है, और यह कि हे प्रभु आदि में तूने पृथ्वी की नींव डाली, और स्वर्ग तेरे हाथों का कारीगरी है। यानी इतना बड़ा सुंदर स्वर्ग को बनाया है। स्वर्ग के बारे में आगे क्या क्या लिखा है, प्रभु आपको आत्मा में प्रेरणा है तो आगे बताएंगे। वो तो नष्ट हो जाएंगे, परंतु तू बना रहेगा, और वह सब वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे। ये पृथ्वी और आकाश और स्वर्ग भी क्या हुआ, नष्ट हो जाएंगे, और ये पुराने वस्त्र के समान पुराने हो जाएंगे। हाँ, और तू उन्हें चादर के समान लपेटेगा। तू इनको क्या करेगा मेरे प्रियो, चादर के समान लपेटेगा। हाँ, और वे वस्त्र के समान बदल जाएंगे, और वस्त्र के समान वो क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। पर तू वही है। हाँ, और तेरे वर्षों का अंत ना होगा। पर मेरे परमेश्वर, आखिरी वचन, तू वही है और तेरे वर्षों का, ये पृथ्वी नाम का ग्रह चला जाएगा। ये सारी दुनिया समाप्त हो जाएगी। समय कम किया गया, समय लिख के दिया कम है, पर तू युगानुयुग राजा है, युगानुयुग हमेशा बना रहेगा। सो मेरे प्रियो,
इन्हीं सारे वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीषित करे। सबको हमारे प्रभु यीशु मसीह का नाम है नमस्कार।